देखने को मिली। सुबह सुबह गरज के साथ बारिश देखने को मिली, वहीं कई जगह पर ओलावृष्टि भी देखने को मिली है। मौसम सुहाना हो गया है, वहीं मौसम में अब ठंड का एहसास बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज सुबह सुबह बारिश के साथ दिन की शुरुआत हुई है और साथ ही जो आने वाले 2 दिन हैं उसको लेकर भी हरियाणा में भी अलर्ट जारी किया गया है कि 2 दिन इसी तरीके से बारिश देखने को मिलेगी, तेज हवाएं चलेंगी, ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। और अब मौसम जिस तरीके से करवट ले रहा है, ये मौसम लोगों को काफी बीमार कर रहा है। इस बीच एक बार फिर से मौसम करवट लेता हुआ नजर आया है। पिछले दिनों में भी इस तरीके से बारिश देखने को मिली थी और कई जगह पर ओलावृष्टि भी देखने को मिली थी। करनाल में सुबह से मौसम ने बदली करवट। बारिश के बाद कई इलाकों में ओलावृष्टि देखने को मिली है। खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान, किसान फसल बर्बादी से परेशान हैं और मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अब संभावना जताई है कि बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम करवट लेता हुआ नजर आ रहा है। ये करनाल की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और कई इलाकों में ओलावृष्टि भी देखने को मिली है। करनाल में सुबह मौसम करवट लेता हुआ नजर आया। बारिश के साथ कई इलाकों में ओलावृष्टि देखने को मिली है। खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान, किसान फसल बर्बादी से परेशान है। मौसम विभाग ने जताई और भी ज्यादा बारिश की संभावना। आने वाले 2 दिन जो है बारिश देखने को मिल सकती है और साथ ही ओलावृष्टि भी कई जगह पर देखने को मिल सकती है। मौसम बिल्कुल करवट ले चुका है। किसानों के लिए ये बारिश बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिस तरीके से लगातार ये बीच बीच में बारिश देखने को मिल रही है, ये लोगों की परेशानियों को बढ़ा रही है बारिश, और वहीं ओलावृष्टि भी देखने को मिल रही है। और इस तरीके से ही आज भी कई जगह पर बारिश देखने को मिली और साथ ही ओलावृष्टि भी देखने को मिली है और आने वाले 2 दिन भी इसी तरीके से बारिश देखने को मिलेगी। इस खबर पर जी मीडिया संवाददाता करनाल से लाइव कमलजीत सिंह जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए, करनाल में मौसम का क्या हाल है? जिस तरीके से सुबह से तस्वीरें सामने आ रही है, बारिश देखने को मिली, फिलहाल मौसम को लेकर क्या अपडेट है? जी देखिए, अगर बात करें तो लगातार अगर बात करें तो जो मौसम विभाग ने चेतावनी थी उसका कहीं ना कहीं असर अब मैदानी इलाके में भी देखने को मिल रहा है। पहाड़ी इलाके में जैसे बर्फबारी हो रही थी और वैसी ही देर अगर बात करें तो सुबह सुबह 1:30 से और 2 बजे के बीच में काफी जगह पर ओलावृष्टि हुई। करनाल के कई क्षेत्रों में, करनाल की अगर बात करें तो मोड़ी सीतामढ़ी एरिया में ज्यादा ओलावृष्टि हुई है। इसके साथ अगर बात करें तो ठंड तो जरूर बढ़ गई है। पिछले 2 दिनों से कहीं ना कहीं मौसम ने करवट जरूर ली है। एकदम से गर्मी का एहसास होने लग गया था कि जैसे ठंड अब चली गई है, लेकिन कल से ही कुछ मौसम में बदलाव देखने को मिला था। देर रात होते होते आज सुबह यानी कि 1 फरवरी की सुबह होते होते मौसम ने ऐसी करवट ली कि कई जगह पर ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि की साथ साथ ठंड बढ़ गई और सुबह से ही हल्की बारिश अब हो रही है। सुबह काफी तेज बारिश थी। सुबह 6:30 से 7 बजे के बीच में काफी ज्यादा तेज बारिश हुई है और उसके साथ अगर बात करें तो मौसम विभाग ने लगातार अलर्ट जारी किया था, उसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिल रहा है। आम लोगों के लिए भी ठंड कहीं ना कहीं अब दिखते जरूर फायदा करे। देर रात काफी ज्यादा धुंध थी और इसके साथ अगर बात करें तो ये जो ओलावृष्टि हुई है किसानों के लिए काफी नुकसानदायी साबित होगी कि काफी ज्यादा मोटे ओले थे और इसके साथ अगर आज बताए तो काफी देर तक ओलावृष्टि होती रही है। पशुओं का जो चारा था, बरसीम थी, वो पहले ही खत्म हो चुका था, लेकिन अब उससे और भी ज्यादा इसमें दिक्कत आएगी। और उसके साथ अगर बात करें सरसों की फसल हो, आलू की फसल हो, या मटर की सब्जियों की, टमाटर की फसल है, उसके साथ अगर बात करें तो गेहूं की फसल में अब तक जो ये ठंड पड़ रही थी, ठंड से काफी ज्यादा पैदा हो रहा था और जो वैज्ञानिक थे वो कह रहे थे कहीं ना कहीं जो गेहूं की फसल है अच्छी फसल होगी और उसमें ज्यादा पैदावार होगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें तो जिस सुबह जो ओलावृष्टि हुई है, इससे कहीं ना कहीं किसानों की जरूर चिंता बढ़ चुकी है और इसके साथ अगर बात करें तो ठंड भी बढ़ेगी और जो मौसम विभाग की चेतावनी है उसका असर देखने को मिल रहा है। और हॉस्पिटलों में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं लोग गर्म कपड़ों का सहारा कम कर चुके थे, लेकिन आला सुबह जो ओलावृष्टि हुई है इससे काफी ज्यादा ठंड बढ़ चुकी है। जी ठीक है कमलजीत, हमारे साथ पानीपत से राकेश भड़ाना हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। राकेश, फिलहाल पानीपत का भी आप हाल बताइए, मौसम को लेकर क्या अपडेट है, क्या बारिश देखने को मिली और किस तरीके का मौसम फिलहाल देखने को मिल रहा है? जी राकेश। बिल्कुल, यहाँ लगभग सुबह 5 बजे के आसपास हल्की बूंदाबांदी हुई है
और मौसम बिल्कुल सुहावना हो गया है। लगातार जो मौसम विभाग के द्वारा पूर्वानुमान बताया गया है कि लगातार 3 दिन तक हल्की बूंदाबांदी और बारिश रहेगी। एकदम से जो मौसम ने करवट ली है, इससे लोग ने जहां पहले लोग आधी बाजू की जैकेट में आना शुरू हो, दोबारा से फुल बाजू की जैकेट में आना शुरू हो गए हैं। ठंड एक दोबारा से बढ़ गई है और कब जो इस बार बारिश हो रही है और ओलावृष्टि हो रही है, इससे किसान बड़ी चिंतित हैं, क्योंकि किसानों की जो सब्जियों की फसल है और खासकर जो गेहूं की फसल है, ओलावृष्टि से बहुत नुकसान होने की संभावना दिख नजर आ रही है। कि किसान चिंतित है, क्योंकि पूरा साल मेहनत करके ये समय होता है उसको अपनी आमदनी कमाने का, और इस आमदनी पर बारिश पानी फेर रही है। कहीं ना कहीं किसान चिंता में। और अगर हम बात करें पानीपत की, लगातार ठंडी हवा चल रही है, बर्फीली हवा चल रही है। लोगों में अभी भी दोबारा से जो बताया जा रहा है, इस महीने फरवरी तक भी इस तरह से ही मौसम रहेगा और लोग दोबारा से अब इस ठंड से बचने के लिए आग का सहारा ले रहे हैं और जैकेटों का सहारा ले रहे हैं, ताकि बुजुर्गों को और खास तौर पे बच्चों को परेशानी ना हो। उसके लिए प्रशासन ने तमाम जो है एडवाइजरी जारी की है कि बुजुर्ग अगर जरूरत हो तो घर से बाहर निकले, अदरवाइज घर में रहें, क्योंकि ये जो मौसम है, इस मौसम में बारिश ठंड की वजह से बीमारी होने का खतरा भी अधिक बना रहता है। ठीक है राकेश, हमारे साथ कमलजीत जुड़े हुए हैं करनाल से। कमलजीत, देखिए जिस तरीके से ये बेमौसम बारिश देखने को मिल रही है, वहीं ओलावृष्टि भी देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं किसान के लिए तो काफी जो है मुश्किल भरा सफर रहने वाला है। फसलें बर्बाद हो रही हैं और देखा जाए आम जनता की बात करें, बेमौसम बारिश जो है अब लोगों को बीमार भी कर रही है। जी देखिए, अगर बात करें, जो आपने कहा कि बिल्कुल सही है, कहीं ना कहीं अगर बात करें किसानों की जो चिंताएं जरूर बढ़ चुकी हैं। आला सुबह जो बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, ओलावृष्टि से किसानों की चिंताएं जरूर बढ़ गई है। और अगर बात करें तो मोड़ी क्षेत्र है, सीतामाई क्षेत्र है, वहां पर काफी ज्यादा ओलावृष्टि हुई है। बारिश कैसी रही? सुबह बारिश हुई है, कैसा मौसम हो गया? ठंड दोबारा से बन गया? हाँ जी, ठंड दोबारा से हो चुकी है। कितनी ज्यादा ठंड है, कितनी को बारिश थी? कम है बारिश, थोड़ा नुकसान ज्यादा है किसानों को। क्या नुकसान है? बस यही, अभी इसमें कनक में उस पे आ रही है, गोबे पे, तो उससे थोड़ा नुकसान है बारिश, ओलावृष्टि का। हाँ जी, ओलावृष्टि। और पशुओं के चारे चूरे को लेकर? बस पशुओं के चारे लेके भी थोड़ा दिक्कत है, जो बरसीम वगैरह हाँ जी, काटने में दिक्कत हो रही है। तो ठंड कल परसों दो लग रहा था जैसे मौसम बिल्कुल साफ हो चुका है। हाँ जी बिल्कुल, अभी एकदम ही हो गया है। एकदम से हो गया? हाँ जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि एकदम से मौसम में ने जरूर करवट ली और लगातार 3 दिन तक ऐसी चेतावनी दी गई है। और लगातार अगर बात की जाए तो किसानों के लिए ये चिंताएं जरूर बढ़ चुकी हैं। अगर जैसे पहले बताया कि जैसे ठंड पड़ रही थी, ओलावृष्टि पहले हो चुकी थी, उस ओलावृष्टि से और पहाड़ों में जो बर्फबारी हो रही थी, उसके साथ साथ अगर बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में अब की बार जो गेहूं की फसल थी उसको काफी अच्छा पैदा होना था। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि इस ओलावृष्टि से जो सरसों की किसानों की जो फसल पकी हुई है, जो फसल कट रही है, जहां पकी हुई है, उसको ज्यादा नुकसान होगा। और उसके साथ अगर बात करें तो किसानों की जो टमाटर की, या मटर की, या आलू की फसल में इससे नुकसान की जरूर संभावना जताई जा रही है और किसानों की चिंताएं जरूर बढ़ी हुई है। और लगातार अगर बात करें तो रुक रुक कर बारिश हो रही है, अब भी बूंदाबांदी कई जगह पर शुरू हो गई है। जहां मन खड़े हैं यहाँ पर भी कुछ बूंदे आनी शुरू हो गई है और इसे ऐसा ही मौसम लगातार बना हुआ है और ठंड का दोबारा से एहसास होना शुरू हो गया। और ऐसा ही मौसम करनाल और आसपास के क्षेत्र में बना हुआ है। और उसके साथ अगर बात करें तो जो पीछे जो बारिश हुई थी वो ओलावृष्टि करनाल क्षेत्र में कम हुई थी। सरसा की बात करें, फतेहाबाद की बात करें तो उस क्षेत्र में जरूर हुई थी। और पंजाब में भी कई ऐसी जगह थी जहां पर बारिश ज्यादा थी, ओलावृष्टि थी और आलू की फसल में कई जगह पर काफी नुकसान हुआ था। लेकिन अब ये ओलावृष्टि आज करनाल में हुई है, सुबह सुबह यानी कि 1:30-2 बजे के बीच में आज बारिश हुई है। फरवरी का पहला दिन है और रविदास जयंती भी है। और उसको लेकर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं आज ठंड जरूर बढ़ गई है और के भी लिए चिंताएं जरूर बढ़ गई है। उनको दोबारा से ठंड का एहसास होना शुरू हो गया और दोबारा से गर्म कपड़े सभी ने निकाल लिए हैं। जी ठीक है कमलजीत और राकेश, आपने तमाम जानकारी दी, मौसम को लेकर अपडेट दिया।